मेरे प्रिय दर्शक गणों, सादर नमस्कार। राधे राधे। अमर कथा श्री हरिमाया चरित के माध्यम से आप मीरा की कथा का श्रवण कर रहे हैं। मीरा वृंदावन के निकट पहुंच गई है। यहाँ से कथा का पुनः प्रारंभ होता है। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल तापु मिटावन हारी, राधे राधे। मीरा वृंदावन पहुंच रही है। यमुना जी दिखाई पड़ती हैं। देखी सुश्यामल जमुन जल, सब ही अति आनंद। तट सिकता मस्तक धरहीं, कही जय यदुकुल चंद। सुंदर श्यामल यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं। उस जल को, श्याम रंग के उस जल को देखकर सभी के हृदय आनंदित हैं। वो सभी संत वहाँ की बालू लेकर अपने मस्तक पर धारण करने लगे और भगवान की जय जयकार करने लगे। मीरा परम पुलकितनि रखी, मीरा परम पुलकितनि रखी। सुचि लघु सुता गिरिराज की, मीरा परम पुलकितनि रखी। यमुना जी को देखकर मीरा तो अत्यंत पुलकित हो गई, क्यों गिरिराज जी की ये छोटी बहन है। यमुना जी, ये गिरिराज जी की छोटी बहन। श्यामल सुकोमल स्नेहमय, आभा जमुन जल आज की। श्यामल सुकोमल स्नेहमय, आभा जमुन जल आज की। श्यामल सुकोमल स्नेहमय। मीरा को लगता है जैसे आज की जो यमुना है वो अत्यधिक श्यामल हो गई हो, मेरे कृष्ण जैसी हो गई हो। सुंदर की कोमल है, स्नेहमय है, आभा दिख रही है। मज्जनु करन सब संत लागे, प्रेम में हुई बावरे। मज्जनु करन सब संत लागे, प्रेम में हुई बावरे। तन मन प्रफुल्लित सबहि के, जल रूप लखी हरि सांवरे। अब जल का रूप, श्यामल रूप देखकर सभी संतों के मन प्रफुल्लित हो रहे हैं। वो सभी मज्जन करने लगे, प्रेम में बावले हो गए, यमुना में उछल कूद करने लगे। मीरा अनंत तरंग भरी, मीरा अनंत तरंग भरी। जल की तरंगित धार में, निर्भीक मन खेलन लगी, निर्भीक मन खेलन लगी। जग भूली हरि के प्यार में, निर्भीक मन खेलन लगी। मीरा अत्यधिक आनंद भरकर उस तरंगी जल की धार में उतर गई। निर्भीक, उसको कोई भय नहीं है, वो खेलने लगी। भगवान के प्यार में उन जल की लहरों से खेलने लगी। करी खेल अति गहिरे बढ़त,
कर खेलयति गहिरे बढ़त जलराशि में मीरा बही। सब संत छूटे साथ के, सब संत छूटे साथ के। हर की क्रिया प्रतिपल सही, सब संत छूटे साथ के। मीरा खेल करती हुई यमुना की अत्यधिक गहराई में पहुंच गई और मीरा जल की धारा में बह चली। साथ के सब संत छूट गए, वो मीरा को बचा भी नहीं पाए। भगवान की क्रिया देखो, मीरा बहती हुई जा रही है। जमुन धार लई जाई बहाए, जमुन धार लई जाई बहाए। पर मीरा ही श्याम समाए, जमुन धार लई जाई बहाए। यमुना की धारा मीरा को बहाती हुई ले जा रही है, पर मीरा के हृदय में श्याम जी हैं और उनके साथ श्याम जी की मूर्ति भी है। पियत पानी अति आकुल देहा, पियत पानी अति व्याकुल देहा। पर मीरा मन नहीं संदेहा, पियत पानी अति व्याकुल देहा। जल पी रही है यमुना जी का, पानी पीती जाती है और शरीर व्याकुल हो रहा है, पर मीरा के मन में कोई संदेह नहीं है। वो तो उसके प्रभु तो उसके साथ हैं। हृदय पास निज बसन छुपा, हृदय पास निज बसन छुपाई। हृदय पास निज, हृदय पास निज बसन छुपाई। मूर्ति श्री हरि नहीं बिलगाई। हृदय के पास जो उसके वस्त्रों में छुपी हुई मूर्ति है, वो उसने नहीं छोड़ी। वो उसको साथ में रखे है और बहती जा रही है, लेकिन छूट क्या गया? छूटी बीणा तट पर पिय की। वो वीणा छूट गई जो उसकी पत्नी ने उसको समर्पित की थी। अब हरि की गति नित सब विधिनी की, हरि की गति नित सब विधिनी की। वो छूट गई, वो कहाँ छूट गई पता भी नहीं चला। वो वीणा छूट गई, वस्त्रों में उसके पास मूरत है। वो सोचने लगी मीरा कि सोचत मन पति खोयूं जी के। मैं जीवित रही और मैंने अपना पति खो दिया। अब हरि मिलई जाई जियनी के। अब हमारा जो हमारी मृत्यु हो जाए, हमारा जी चला जाए और हमको हमारे परमेश्वर मिल जाए, ये मन में सोचने लगती है। अपुनि मन मही जपी श्याम कन्हाई, पुनि मन मही जपी श्याम कन्हाई। मूर्छित भई सब जगत भुलाई, मूर्छित भई सब जगत भुलाई। भगवान के नाम का स्मरण करते करते वो मूर्छित हो गई और संपूर्ण संसार को भूल गई। केवल एक ही नाम अंदर रह गया, वो श्याम सुंदर का नाम रह गया। जमुन धार करी प्रेम प्रसंगा, और दूसर पार गई लई संगा। अब देखिए भगवान का चमत्कार। यमुना की धार प्रेम प्रसंग करते हुए उसको दूसरे पार ले आई। अब ते ही तट एक शिलापट सुंदर, ते ही तट एक शिलापट सुंदर। मीरा आई रुकी ते ही ऊपर,
उस तट पे एक बहुत अच्छा सा शिलापट था, बहुत सुंदर सा, और मीरा उस लहरों के साथ उसी के ऊपर आकर रुक गई। अब मीरा कैसे शोभायमान हो रही है। पीत बसन जल नील संग, उसके पीले वस्त्र हैं और आसपास क्या भरा हुआ है, यमुना जी का नीला रंग। पीत बसन जल नील संग मीरा शोभा खानी, कैसे सुंदर लग रही है मीरा। कि मेघ कंचनित एक लघु जिमि नभ बीच भुलानी, जैसे एक छोटा सा मेघ बादल का टुकड़ा, जब वो सूर्य की लाइट उस पर पड़ती है पीला पीला चमकने लगता है और आसपास संपूर्ण सूरज ढलता है तो उसकी किरणें पड़ती हैं, पीला लगता है और वो आसमान जो है नीला हो जाता है, एक रहता है केवल। इतना शोभायमान दृश्य होता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे दृश्य देखे हैं, इसलिए अपनी इस कविता में मैं उनको जो दृश्य देखते हैं उनको मैं पिरोता हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ। हमारी कविताएं, ये एक महान कविता का ग्रंथ है हमारा। आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा हो, थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो, तो संपूर्ण कविता, ये जो हमारा महाकाव्य है, कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं हैं, आप सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी करते रहिए, कथा का श्रवण करिए। पीत बसन जल नील संग मीरा शोभा खानी, मेघ कंचनित एक लघु जिमि नभ बीच भुलानी। अब वो वहाँ पे है और क्या, सो तट एक सुहावन सुंदर, सो तट एक सुहावन सुंदर, एक बहुत सुंदर सुहावना तट है। वन प्रदेश जहाँ अतिशय बंदर, वो एक जंगल का प्रदेश है, वहाँ बहुत जंगल है और वहाँ अत्यधिक बंदर है, बहुत बंदर है वहाँ। कूदहि बिरछ बिरछ अतिनी के, कूदहि बिरछ बिरछ अतिनी के, जूथ बनाई विविधि विधि के, कूदहि बिरछ बिरछ अतिनी के। वो सब बंदर वृक्षों की डालियों पर इधर उधर कूद रहे हैं, अपने उनके जूत बने हुए हैं, कोई उन पे दौड़ता है, कोई उन पे दौड़ता है, वो सब देख रहे हैं, वो एक दूसरे पर। वो इतना सुंदर दृश्य है और मीरा वहाँ अचेत पड़ी हुई है। बानर वृद्ध एक तहाँ आवा, जहाँ मीरा तन परा भुलावा। एक बूढ़ा बानर वहाँ आता है और वहाँ पर आ जाता है जहाँ मीरा का शरीर, जिससे कोई नहीं जानता है, वो पड़ा हुआ है। मीरा मुख चितवत अनुमानी, मीरा मुख चितवत अनुमानी, रूप राशि राधा समझानी, मीरा मुख। वो मीरा के मुख को देखने लगा और उसको लगा अरे तो राधा है। अब अनुमान लगाओ आप, ये वानर कौन हो सकता है। नारी दशा देखत यकुलाना, आपन धर्म निभावन उठाना। अब पहिले पाहल बसन सुलझाई, पहिले पाहल बसन सुलझाई। आंचल झापति आंचल झापति अति सकुचाई, पहिले पाहल। उस बूढ़े बानर ने नारी की दशा को देखा, अनुमान किया और अपना धर्म निभाने का उसने प्रण किया।
उसने पहले वस्त्र संभाले मीरा के और उनका सकुचाते हुए मीरा के अंचल को ढक दिया। कहाई मन ही मन माँ तू हमारी, कही विधि करऊं सहाय तुम्हारी। हिंसक जंतु यहाँ बहु सारे, हिंसक जंतु यहाँ बहु सारे। आवई सो नहीं मनुज बिचारे, हिंसक जंतु। हे माता, मैं किस प्रकार से आपकी सहायता करूं? हे माता, यहाँ बहुत हिंसक जंतु रहते हैं इस वन में, इसीलिए तो मनुष्य जाति का कोई भी यहाँ नहीं आता है। सोचत बानर मन ही मन, का हम करिय उपाय। रामादल के वीर हम, हुई है राम सहाय। वो बूढ़ा बानर सोचने लगा अपने मन में कि हम क्या उपाय करें, और वो कह रहा है कि अरे हम तो राम के दल के सेना नायक हैं, हम तो राम के दल के हैं। अरे भगवान राम हमारी सहायता करेंगे। और सुमिरत राम नाम सुखदाई, उसने राम नाम का स्मरण किया। हे राम, हे राम। सुमिरत राम नाम सुखदाई, चमके एक बानर मन आई। देखी एक मूर्ति मन मोहन, बसन बीच सुंदर चित चोरनी। उसके जैसे ही उस राम का नाम का सुमिरन हुआ, उस बानर के मन में एक चमक आ गई, क्योंकि उसको दिख गया था मीरा के वस्त्रों में एक मनमोहनी मूर्ति उसको दिख गई, बहुत सुंदर चित्त को चुराने वाली। और निज हरि को बिलो की पहचानी, निज हरि को बिलो की पहचानी। मूर्ति पाई परम सुख मानी। अपने प्रभु को पाकर, पहचान कर, उस मूर्ति को पाकर सुख से सन गया। पुनि बंदर बुलाई बहुलीनी, पुनि बंदर, उसने बहुत से बंदरों को बुला लिया। पुनि बंदर बुलाई बहुलीनी, अतिन सबको मीरा पहिकीनी। उन सब से कहा अपने इशारों में कि मीरा की रक्षा करना जब तक मैं नहीं आता हूँ। मूर्ति लई बानर बन बीचा, कूदत फांदत ऊंचा नीचा। पहुँचा जहाँ लक्ष्मण माही, संत कुटीर सघन बन सुचि छाही। संत कुटीर सघन सुचि छाही। पहुँचा जहाँ लक्ष्मण माही, संत कुटीर सघन सुचि छाही। मूर्ति को लेकर बानर ऊंचा नीचा कूदता फांदता हुआ वो वहाँ अपने लक्ष्य पे पहुँचा, जहाँ उसने सोच रखा था। ऐसे एक संत की कुटी थी, सुंदर छाया में पवित्र सघन वन के बीच में एक कुटी है, और वहाँ अन्य भी कुटियाँ बनी हुई हैं, लेकिन वो वहाँ जो बीच में कुटी बनी हुई है वो परम संत की है। तहाँ बसई बहु हरिजन संता, तहाँ बसई बहु हरिजन संता। करही जे विधि गान भगवंता, करही जे विधि गान भगवंता। वहाँ से बहुत से भगवान को प्रेम करने वाले संत और हरिजन संता, हरिजन एक नाम भी दिया गया समाज में, वो उस परिवार से भी आते थे जिस परिवार से रविदास जी थे।
अब यहाँ कुटी रविदास जी काशी से आए हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था की है उन लोगों ने। और यहाँ ये बानर इसीलिए पहुँचा है कि यहाँ हरिदास जी आए हुए हैं, यहाँ रविदास जी आए हुए हैं। सॉरी, गलत निकल गया मुझसे। रविदास जी आए हुए हैं और वो सब रविदास जी के ही शिष्य हैं जिन्होंने अपनी अपनी कुटिया बना ली हैं। ताहाँ जा ताहाँ बसई बहु हरिजन संता, करहीं जे विधि गान भगवंता, संत यहाँ रविदास बखाने, जिनको हम लोग रविदास जी भी कहते हैं। संत यहाँ रविदास बखाने, संत यहाँ रविदास बखाने, सो बानर यहु सब कछु जाने। ये बानर वो सब कुछ जानता है। आई गयो रविदास पहीं, सन्मुख बैठाई, चकित बिलो क्यों संत पुनि, कहो बोलु कपिराई। अब वो बानर संत जी के सन्मुख आ गया। अब संत जी ने उसको देखा और उसको निहारा, फिर कहा, अरे कपिराय, बोलिए आप क्यों आए हैं? क्योंकि संत जी उसको पहचान रहे हैं। दरस पाई दरस तुम्हार, पाई पुनि फूले, दरस तुम्हार पाई पुनि फूले, कहु कपिराज कहाँ मग भूले। कि हे कपिराज, मैं आपको जानता हूँ, आपका दर्शन पाकर मेरा मन पुनः प्रफुल्लित हो गया है। बरस 8 बीते पुनि आयो, बरस 8 बीते पुनि आयो, काहू कवन संदेशा लायो। कि आप 8 वर्ष के बाद पुनः आए हैं, आप बताएं कि कौन सा संदेश लेकर आए हैं। संत बचन सुनी कपि हर्षाना। वो बूढ़ा बानर हर्षित हो गया संत के वचन सुनकर। औ हरि मूर्ति दिखाई मुस्काना। भगवान की वो मूर्ति दिखा के मुस्कराने लगा। और देखती मूर्ति चकित बहोरी, देखत मूर्ति चकित बहोरी, बोले संत विनय कर जोरी। और कहु तात यह तुम पही कैसे, कहु तात यह तुम पही कैसे, सोचहु जागी सपन पुनि जैसे। हे तात, ये बताओ तुम्हारे पास कैसे आ गई? मैं जैसे स्वप्न से जाग कर ये सोच रहा हूँ। यह मूर्ति जानी पहचानी, यह मूर्ति जानी पहचानी, सत्य शपथ में कहूँ बखानी। ये मूर्ति मेरी जानी पहचानी हुई है। मैं सत्य कहता हूँ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। रविदास जी कहने लगे, मैं सत्य बोलता हूँ, ये तो मूर्ति मेरी जानी पहचानी है। और सुनत बचन कपि हाथ बढ़ावा, संत पकड़ी निज संग बुलावा। ये वचन सुनते ही उस कपि ने हाथ बढ़ाया और संत को पकड़ के अपने संग बुला लिया। उठे संत चले संत उठी, कपि के संगा भरे विचार विविधि विधि रंगा। अब वो संत उठकर कपि के साथ चल दी। उनके मन में विविध प्रकार के विचार उठ रहे हैं। कपि के संग भागत चलहीं, कपि के संग भागत चलहीं, सोचहि मन रविदास
यह बानर सामान्य नहीं, मोरे ही विश्वास, मोरे ही विश्वास। कवि के साथ, उस बानर के साथ रविदास जी भागते हुए चल रहे हैं और सोचते हैं रविदास जी कि ये बानर सामान्य नहीं है, ये बानर सामान्य नहीं है, ऐसा मेरे मन को विश्वास हो रहा है। अब कथा का समापन करते हैं, मेरे साथ कहिए। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।